आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी। इसको प्रायिकता कहते हैं या कि इसका दूसरा नाम है संभाव्यता। यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी की कुछ परिभाषाएं लिखी हैं। जैसे पहला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दूसरा है संभावित अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। इसको हमने NE/NS से डिनोट किया। और थर्ड नंबर है घटने वाली घटनाओं की संख्या डिवाइड बाय घटनाओं की कुल संख्या। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन लिए हैं, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है और कौन सी नहीं है। तो हमने यहाँ डिफाइन किया है कि 0 और 1 के बीच में होती है। तो जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये माइनस में है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। दूसरा देखें तो 2 लिखा हुआ है। अब 2 क्या 0 और 1 के बीच में आएगा? तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। उसके बाद इसको देखें, यहाँ पे 5/3 लिखा हुआ है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ये भी 1 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ जो परसेंटेज में दिया है, इसको अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 50/100%। का मतलब होता है पर 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5, जो कि 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से भी ऑप्शन दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी है और कौन सी नहीं है। तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से प्रायिकता को अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, 4 से बड़ी संख्या, अभाज्य संख्या या कि क्षय। तो यहाँ पे एक पासा है जिसको एक बार फेंका जाता है। पासा क्या होता है आप सभी जानते होंगे, जो लूडो में यूज करते हैं खेलने के लिए, उसमें 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो आप सबको पता है जैसे कि अगर पासे को फेंका जाएगा तो उस पर नंबर क्या क्या आ सकता है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम S से लिख दे रहे हैं, कैपिटल S से लिख रहे हैं। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें NS करके, तो ये क्या बताएगा कि इसमें नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने इसमें अवयव लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसी को N से लिखते हैं। तो NS कितना है, टोटल 6 है। तो मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा सब में फार्मूला कौन सा यूज करूंगा, PE = NE/NS। इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले S बताया, उसके बाद इसको NS लिखा है। अब E देखते हैं, E क्या होता है। E जो होता है, E इवेंट होता है, यानी कि घटना। ठीक है, जैसे इसमें पहली घटना कैसी है कि सम संख्या आने की घटना है। तो हमें इसकी प्रायिकता बतानी है कि एक पासे को जब फेंका जाता है तो उस पर सम संख्या आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसको मैंने यहाँ पे E1 से लिखा है। तो E1 यहाँ पे देखें, इसमें से सम संख्या कितनी है इसमें, तो सम कहेंगे आप 2 4 और 6। तो ये 3 ही नंबर ऐसे हैं जो सम है। तो इसको अगर हम NE1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें, 3। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, NS निकाल लिया और NE1 निकाल लिया। अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ पे हमने PE1 लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। इसको लिखेंगे यहाँ से फार्मूले से NE। तो यहाँ हमने E1 लिया है तो NE1 लिखा, और नीचे क्या होता है, NS होता है। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो NE1 कितना है, 3 है, डिवाइड बाई NS कितना है यहाँ से, तो ये 6, तो ये 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है विषम संख्या। इसको हमने केवल एक यहाँ पे इवेंट E2 लिख दिया, E2। अब विषम संख्या इसमें कितनी है, तो आप कहेंगे 1 3 एंड 5। टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NE2 = कितना है, 3। तो अब इसकी हमें सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इसको हम लिख सकते हैं PE2 डिवाइड बाई, यहाँ से NE होता है तो यहाँ 2 है, तो NE2 डिवाइड बाई NS। तो NE2 आ गया 3, और NS पहले से पता था, NS कितना है, 6 है। तो इसको हमने यहाँ पे 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 से।
तो ये 1/2 इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें लिखा है 4 से बड़ी संख्या। ये मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब 4 से बड़ी तो इवेंट पहले देख लेते हैं, इसको हमने E3 लिख दिया। इसमें 4 से बड़ी कितनी संख्याएं आ सकती हैं? 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, तो इसको हमने यहाँ 5 या 6। अब इसको नंबर ऑफ इवेंट E3 लिख लें, तो कितने हैं इसमें? 2 ही नंबर हैं, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी PE3 इक्वल टू यहाँ पे NE3 डिवाइड बाई NS। NE3 की वैल्यू 2 है, NS यहाँ से रखेंगे 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें पूछा था कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए हमने E4 कर लिया। तो इसमें से अभाज्य संख्या अगर देखेंगे तो अभाज्य संख्या कितनी होंगी इसमें। यहाँ पे यदि अभाज्य संख्या नहीं पता है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया है। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, हम शुरू करेंगे 2, 3 एंड 5। ये इसमें 3 अभाज्य संख्याएं हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NE4। तो यहाँ पे NE4 कितना है? 1, 2, 3। इसके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P4 इज इक्वल टू NE4 डिवाइड बाई NS 6। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आई थिंक ये आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे लास्ट ये जो बचा है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जब एक डाइस को थ्रो किया जाएगा तो उसमें से 6 जो है कितनी बार होता है? एक ही बार होता है। तो इसके आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो सकती है? तो यहाँ पे अगर हम इवेंट अगर इसको हम E5 मान लेते हैं तो इसका इवेंट जो है वो कितनी बार आ सकता है? केवल एक ही बार। तो इसका N जो E5 होगा वो कितना है? 1 है, और NS पहले से पता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा? 1/6। ठीक, 1/6 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो 6 आ सकता है वो केवल एक ही बार आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 6 2 बार लिखा होता है डाइस पर। तो ये जितने नंबर हैं इनकी अगर प्रोबेबिलिटी पूछता है कि 1 आने की प्रायिकता बताओ, 2 आने की प्रायिकता बताओ या 3 आने की प्रायिकता बताओ, तो इस सभी की प्रायिकता 1/6 होगी। अब अगले पेज पर मैं बताऊंगा कि जब अभी यहाँ पे हमने लिया था, देखो एक पासे को एक बार फेंका गया। तो अब हम सीखेंगे कि अगर 2 पासा हो और उसको एक बार फेंका जाए तब क्या आएगा, या कि अलग अलग 2 पासे हो और दोनों को बारी बारी फेंका जाए तो जो है टोटल आउटकम्स क्या आते हैं, उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दोनों बार एक ही संख्या है। दूसरा क्या है कि पहली बार में 4, 5 या 6 हो और दूसरी बार क्या हो, 1, 2, 3 या 4 हो। तीसरा क्वेश्चन है कि पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का योग 7 हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा जब 2 पासे को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा कि एक पासा जब फेंका जाता है तो उस पर 1 से 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, उन्हीं में से कोई आ जाए। लेकिन यहाँ 2 पासे हैं तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कुछ ज़्यादा होंगे। जैसे कि हो सकता है पहली बार जब फेंका जाए तो 1 आ जाए, फिर अगली बार भी 1 आ जाए, या हो सकता है कि पहली बार 1 ही आए और दूसरी बार क्या आ जाए, 2 आ जाए, ऐसे 3 आ जाए, है ना। तो इस तरह से जो टोटल आउटकम्स बनेंगे उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल कितने आउटकम्स बन रहे हैं। टोटल जो है यहाँ पे ये 36 आउटकम है। अच्छा, अब इसको कैसे पता करें ये कितने आउटकम्स होंगे, है ना। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि 6 की पावर n के रूप में बढ़ता है। अगर हम डाइस को एक ही बार थ्रो करते हैं तो n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मतलब आउटकम्स कितने आएंगे, 6 आएंगे। और अगर हम डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो 6 का स्क्वायर है मतलब 36, तो कितने आउटकम्स आएंगे, 36। इसी प्रकार अगर किसी डाइस को हम 3 बार फेंक दें, 3 बार अगर थ्रो किया जाएगा तो टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 216 हो जाए। हाई स्कूल की बात करें तो केवल यही 2 पूछे जाते हैं, ये तीसरा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, जैसे क्या किया हमने, पहले डाइस को एक बार थ्रो किया तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। अब
एक के साथ जो है सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी आ सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि पहली बार जब डाइस को थ्रो किया जाए तो 2 आ जाए और दूसरी बार में क्या आए 1 आए, फिर ऐसे फिर 2 आए, फिर 2 के साथ 3 आ जाए, है ना। तो इस तरह से टोटल आउटकम्स लिख लेंगे। इसको आप 1-2 बार लिखेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब अगर बात करें हम NS की, NS तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हैं 36 हैं, तो इसी को तो हम NS लिखते हैं। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें लिखा है दोनों बार एक ही संख्या। अब देखते हैं इसमें ऐसे इवेंट कितने हैं जिनमें दोनों बार में सेम संख्या आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 1, फिर 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये ऐसे केस बन रहे हैं जिनमें दोनों बार एक ही संख्या आ रही है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका अगर हम इवेंट नाम दे दें E1, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं ये नंबर ऑफ E1। तो कितने हैं टोटल 6 हैं, तो इसको हमने लिख दिया 6। और NS पहले से ही पता है, NS जो है वो है 36। प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी PE1 इज इक्वल टू होता है NE1 डिवाइड बाई NS। तो यहाँ पे NE1 कितना है 6 है, डिवाइड बाई 36। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि पहली बार 4 5 या 6 रहे और दूसरी बार क्या हो 1 2 3 या 4 हो। तो अब हम इनमें टोटल में देखेंगे ऐसे केस कितने हैं जिनमें पहली बार क्या आ रहा है 4 5 या 6 आ रहा है और दूसरी बार में 1 2 3 या 4 आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ 4 से। पहली बार में 4 देखना है, तो 4 यहाँ से आ रहा है, तो ये सारे केस लिए जाएंगे 4। और पहली बार 5, उसके बाद पहली बार 6, इनमें से लिए जाएंगे, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे दूसरी बार में कह रहा है कि 1 2 3 या 4 आए। दूसरी बार में 1 से 4 तक ही कह रहा है, बाकी 5 6 ये नहीं लिए जाएंगे। तो मतलब यहाँ से ये पूरे जो है ये हट जाएंगे, ये वाले केस नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल ये 12 लिए जाएंगे। तो ये समझ में आ गया 12 कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार में 4 5 या 6 होना चाहिए। तो देखो 4 है 5 है 6 है, 4 5 6 है ना, 4 5 6 4 5 6 पहली बार में इतना है। यहाँ भी 4 5 6 है, यहाँ भी है, लेकिन ये इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि ये कह रहा है कि दूसरी बार 1 2 3 या 4 हो। तो यहाँ है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या आ रहा है 5 और यहाँ 6 आ रहा है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। तो ये टोटल जो 12 है इसको हमने नाम दे दिया NE2। एजेंट E2 है, तो टोटल कितना था ये 12, तो इसको हमने लिख लिया ये 12 है। और NS जो है वो 36 है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PE2 इज इक्वल टू हो जाएगा NE2 डिवाइड बाई NS। तो यहाँ पे NE2 देखोगे तो कितना आ रहा है 12 है, और NS कितना है 36। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 1/3 आ जाएगा। 12 से डिवाइड हो जाएगा एक बार और ये 3 बार। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का योग 7 हो। अब इनमें से हमें ऐसा इवेंट ढूंढना है कि जो ये दो संख्याएं लिखे इनको जोड़ने पर कितना है 7 आए। इसके लिए नंबर ऑफ ये इवेंट हमने 3 डाल दिया है, NE3। देखते हैं यहाँ पे कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें संख्याओं का योग करें तो 7 आता है। ऐसे यहाँ से ये फर्स्ट मिल जाएगा, 1 6 1 7 होता है, फिर उसके बाद 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ भी 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। तो टोटल ये 6 केस बन रहे हैं जिनमें संख्याओं का योग क्या हो रहा है 7 हो रहा है। इसको हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। टोटल कितने यहाँ पे 6 हो रहे हैं, और NS 36 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी PE3 इज इक्वल टू NE3 डिवाइड बाई NS। तो E3 जो है ये 6 है, डिवाइड बाई 36, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लेके समझाया है।
इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पहली बार जो संख्या है वो दूसरी वाली से क्या हो, बड़ी हो, तो उसमें हमें इसमें से ढूंढना पड़ेगा। या कि ऐसे भी पूछ सकता है कि पहली और दूसरी दोनों बार क्या हो, विषम संख्या है। इस तरह से हम विषम संख्या वाली, जैसे ये हो गया दोनों बार विषम आ रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये विषम है और ये सम हो जा रहा है, ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, तो ये विषम वाले केस भी बना सकता है। तो इस तरह से इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखा जाए, ये हमने सम क्या लिया है, 7 लिया है, इसकी जगह पे 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, कुछ भी, या कि 12 कर सकता है ना। तो हम इनमें से वही चीज़ ढूंढेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया करने का, तो इसमें से कुछ भी पूछे क्वेश्चन तो बाहर जाएगा नहीं। इन्हीं में से कोई पूछेगा कि पहली और दूसरी संख्याओं दोनों का योग यहाँ पे 7 है, ऐसे 8 दे देगा, 9 दे देगा, है ना, 12 दे देगा। इनमें से हम ढूंढ के, और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है ना कि कैसे करना है। हमें पास से पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो चलिए इसके आगे अब बात करते हैं सिक्के यानी कॉइन्स पर। कॉइन्स पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जब हम सिक्के को एक बार उछालें या 2 बार, इन सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरा क्या है टेल आने की प्रायिकता। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे एक सिक्का है, अब एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो इसमें जो एस है वो टोटल कितने हैं, हेड या टेल, इसको NS लिख लें। तो NS कितना हो जाएगा, 1 और 2, ये 2 हो जाएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इसको इवेंट E1 नाम दे दिया, NE1, ये कितना है 1 है। तो अब प्रोबेबिलिटी जो होगी PE1 इज इक्वल टू NE1 डिवाइड बाई NS। तो यहाँ से E1 कितना है 1 डिवाइड बाई 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। इसी तरह से दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में क्या है टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हमने इवेंट 2 नाम दे दिया। अब टेल भी देखा जाए तो कितनी बार, एक ही बार आ सकता है, तो इसको हमने केवल ये T लिख दिया। इससे हम NE2 निकाल सकते हैं, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट 2 कितने हैं, 1 है, 1 हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE2 इज इक्वल टू NE2 डिवाइड बाई NS। तो E2 ये 1 है और जो NS है वो कितना है 2 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो ये तो बात रही एक सिक्के को एक बार उछाला गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसमें एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तब क्या होगा। सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दोनों बार हेड आए, या कि एक बार हेड और एक बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा है कम से कम एक बार हेड आए। तो ये तीनों क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो इसका जो टोटल आउटकम्स होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों बार जो है हेड आ सकता है कि एक बार हेड आए और एक बार टेल आ जाए। तीसरा क्या होगा, हेड आ जाए पहले टेल आ जाए उसके बाद हेड आ जाए, या कि दोनों बार टेल आ जाए। ये टोटल केस इसके बनेंगे, दोनों बार हेड, एक बार हेड एक बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या दोनों बार टेल आ जाए। तो ये होगा एस टोटल कितना हो गए 4, इसको हम NS लिख लेंगे। तो NS 1 2 3 4, ये टोटल 4 आउटकम्स होंगे। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें देखा जाए दोनों बार हेड कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो केवल एक ही केस ऐसा है जहाँ पे दोनों बार हेड आ रहा है। तो अगर इसको हमने इवेंट E1 नाम दिया है तो टोटल केस कितने हैं, HH एक ही है, इसको हम NE1 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1, एक ही बार ऐसा हो रहा है जहाँ दोनों बार क्या आ रहे हैं, हेड आ रहे हैं। तो ये NE1 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। PE1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा NE1 डिवाइड बाई NS। तो NE1 1 है और NS कितना है 4 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1/4। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। लिखा है एक बार हेड और एक बार टेल आए। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इवेंट को नाम दे देते हैं E2।
तो यहाँ पे देखते हैं एक बार हेड और एक बार टेल कहाँ कहाँ आया। तो वो केस देखेंगे तो यहाँ पे एक ये है और एक ये है। इसमें एक बार हेड एक बार टेल, इसमें भी एक बार टेल एक बार हेड आया है। तो ये टोटल जो है वो 2 हैं, TH एंड HT। इसको लिखेंगे NE2 इज इक्वल टू कितना है 2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो PE2 इज इक्वल टू NE2 डिवाइड बाई NS। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2 और अपॉन में 4 कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें बोल रहा है कम से कम एक बार हेड आए। तो यहाँ पे हम देखें कम से कम एक बार हेड कहाँ कहाँ आया है। तो एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ, इन तीनों में देखा जाए तो कम से कम एक बार हेड तो आया ही आया है। तो इसके लिए E3 जो हो जाएगा उसमें कुल कितने हैं HH, HT और TH। तो इसके लिए NE3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। 3 ऐसे केस बन रहे हैं जहाँ पे कम से कम एक बार तो हेड आ ही रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे PE3 इज इक्वल टू NE3 डिवाइड बाई NS। NE3 कितना है 3 डिवाइड बाई NS। NS यहाँ से लिख देंगे 4। तो इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता था कि कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता बताओ। तो कम से कम एक बार टेल देखें तो यहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है इन तीन। तो इसका आंसर भी 3/4 हो जाता। तो अभी तक हमने देखा कि जब एक सिक्के को उछाला गया तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हुए वो 2 हैं। जब 2 बार उछाला गया तो आउटकम्स कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। ऐसे अगर 3 बार उछाला जाएगा तो आउटकम्स कितने बनेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी क्या होता है 2 की पावर n के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि सिक्के को एक बार उछाला जाए तो n की वैल्यू कितना रख दो 1 रख दो। तो n की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो अभी देखिए वो एक बार उछाला गया तो 2 आउटकम्स आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 2 कर दें, मतलब सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सिक्के को कितनी बार उछाल दें 3 टाइम्स तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो आउटकम्स कितना आएगा 8। तो ये हमेशा किसकी 2 की पावर n में बढ़ता रहता है। 4 बार उछालेंगे तो 16 आउटकम्स बन जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो उसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे, और फिर उस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है तीनों बार H यानी कि हेड आने की, 2 बार हेड आए या 2 बार हेड तथा 1 बार टेल आए, कम से कम 1 बार टेल। तो सबसे पहले हम इसके आउटकम लिखेंगे। जैसे एक सिक्के को अभी देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में कि जब 2 बार उछाला जाता है तो आउटकम्स 4 होते हैं। अब यहाँ पे कितनी बार 3 बार उछाला जा रहा है तो आउटकम्स कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। उन 8 आउटकम्स को लिखेंगे कैसे, उसका भी तरीका यहाँ पे सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसके टोटल आउटकम्स 8 हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट H से करना है, HT ऐसे ऐसे 8 बार लिख लेना है। HT फिर HT HT और HT से हमने 8 बार लिख लिया। क्लियर हो रहा कैसे लिखना है, एक बार H लिखो, एक बार T, फिर HT HT, इस तरह से 8 बार हमने लिख लिया। अब अगली बार क्या करना है, 2 बार H लिखो, 2 बार T लिखो, H H T T। अगली बार क्या लिखना है, 4 बार H लिखो और 4 बार T लिखो। ये टोटल आउटकम्स इसके मिल जाएंगे। समझ में आया लिखने का तरीका कैसे है। पहले 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T लिखना है। उसके बाद 2 बार H, 2 बार T लिखना है। फिर 4 बार H और 4 बार T लिखना है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर पाएंगे इसको। तो इसी को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये S है। और अगर हम लिखें यहाँ पे NS कितना होगा, तो NS मीन्स टोटल आउटकम्स। तो इसकी संख्या कितनी है, 8 है। NS हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसका है कि तीनों बार हेड आए।
तो हम इस आउटकम्स में देखेंगे कितने ऐसे केसेस बन रहे हैं जिनमें तीनों बार हेड आ रहा है। तो आप इसमें कहोगे कि केवल एक ही केस ऐसा बन रहा है जहाँ पे तीनों हेड आ रहे हैं, बाकी ऐसा कहीं नहीं है। तो इसके लिए जो n इसको E1 मान लेते हैं, तो n E1 कितना है, 1 है। समझ में आ गया? केवल एक ही बार ऐसा है जहाँ पे तीनों हेड आ रहे हैं। और ns पहले से निकाल लिया हमने, ns कितना था, 8। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, PE1 इक्वल टू NE1 डिवाइड बाई ns। तो ये 1/8 हो जाएगा। इसका आंसर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अब। सेकंड में कह रहा है 2 बार हेड तथा 1 बार टेल आए। तो इसके लिए नंबर ऑफ इवेंट E2 कर लेते हैं इसको। इसका इवेंट देखते हैं कितनी बार ऐसा हो रहा है कि 2 बार हेड आए तथा 1 बार टेल आए। तो इसमें देखा हमने यहाँ पे 2 बार हेड 1 हो गया, यहाँ भी देखो तो 2 बार हेड 1 बार टेल मिल रहा है, सही है। उसके बाद इसमें देखें तो ये 2 बार टेल हो रहा है, ये नहीं लेना है। इसमें देखो 2 बार हेड है, ले लेंगे। इसके बाद और कहीं नहीं है। टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3। तो NE2 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ गया होगा। इसमें बोला है कि 2 बार हेड हो तथा 1 बार टेल हो। तो ये 2 बार हेड हो रहे हैं और 1 बार टेल है, और इसके लिए भी NS वही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं NE2 की। तो इसके लिए हमने लिखा है NE2 डिवाइड बाई NS। NE2 3 है, डिवाइड बाई 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछ रहा है कम से कम 1 बार टेल आए। तो कम से कम 1 बार टेल देखा जाए तो कहाँ कहाँ, देखो यहाँ पे 1 बार तो है ही, इसमें भी 1 बार है। इसको इधर से हम टिक कर देते हैं, 1 हो गया, 2 3, इसमें भी कम से कम 1 बार तो है, ये भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये इतने केसेस बन रहे हैं जिनमें कम से कम 1 बार टेल मौजूद है। टोटल कितने हैं, 7 हैं। तो इसको हमने लिख दिया NE3। टोटल कितने, 7। NS वही रहेगा, NS इज इक्वल टू 8 है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, P3 इज इक्वल टू NE3 डिवाइड बाई NS। तो ये आ जाएगा 7/8। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि जब एक बैग के अंदर कई कलर्स की बॉल रख दी जाती है और उनमें से एक बॉल निकाला जाता है तो किस कलर का होगा। इस तरह से क्वेश्चन जब पूछा जाता है उस पर बात करते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदे, 2 हरी गेंदे तथा 3 पीली गेंदें हैं। थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी। पहला है गेंद लाल हो, दूसरा है गेंद पीला हो, या तीसरा है गेंद सफ़ेद हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टोटल जो हमारे पास आउटकम्स है वो कितने हैं। तो एक थैले में टोटल जो गेंदें हैं वो कितनी हैं, 5 लाल गेंदें हैं, 2 हरी गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें हैं। तो टोटल कितना हो गया, 5 3 8 2 10। तो जो S है हमारे पास, या कह लो कि NS, वो टोटल कितना है, 10 है। इन्हीं में से हमें बॉल निकालना है, 10 में से। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहले में क्या है कि गेंद लाल हो, तो इसको हमने लिख दिया NR। तो यहाँ पे NR जो इवेंट है, लाल गेंदें कहाँ से मिलेंगी। तो जब हम थैले में से गेंद निकालेंगे तो लाल गेंद तभी होगी जब वो इसमें से निकले, कि 5 ही लाल गेंद है, इन्हीं में से निकलेगा तो लाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो NR होगा वो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि लाल गेंद हमें यहीं से मिलने वाला है। इसकी प्रोबेबिलिटी PR इज इक्वल टू NR डिवाइड बाई NS। तो NR कितना है, 5 है, डिवाइड बाई 10। तो ये 1/2 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब कि गेंद पीला हो। तो पीला गेंद यहाँ पे देखें तो टोटल कितना है, 3 है। तो ये हमारे पास NY हो जाएगा, नंबर ऑफ येलो। तो ये कितना है, 3 है। NS यही रहेगा। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PY इज इक्वल टू NY डिवाइड बाई NS। ये कितना है, 3 है, डिवाइड बाई 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है गेंद सफ़ेद हो, तो एन वाइट। तो वाइट गेंद देखें, इनमें देखें तो लाल है, हरी है, पीली है, वाइट तो है नहीं या सफ़ेद है नहीं, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0, NS यही रहेगा। तो इसके लिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी वाइट, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे वाइट गेंद है ही नहीं इसमें से, तो निकलेगा कहाँ से, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा भी इवेंट होता है या ऐसी घटना होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। और एग्जांपल देखें तो जैसे एक डाइस को थ्रो किया जाए और कह दे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डाइस में नंबर ही 1 से 6 तक होते हैं, तो 7 कहाँ से आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार कोई अगर निश्चित घटना होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक व्हील या चक्री जिस पर 1 से 20 तक की संख्याएं लिखी हैं एक बार घुमाया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए विषम संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की या 15 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक बार क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक कोई नीडल होगी, सुई होगी जो उस संख्या पे जाके रुकेगी। तो ये कह रहे हैं कि एक बार जब इसको घुमाया जाता है तो वो विषम संख्या पे रुके, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स देखेंगे, मीन्स यहाँ पे हम NS देखें तो NS टोटल कितने हैं हमारे पास, 1 से लेकर 20 तक हैं, तो ये NS कितना हो गया 20। यही टोटल आउटकम्स है, जो संख्याएं आनी है वो इन्हीं में से आएंगी। ज्ञात करना है क्या है कि विषम संख्या आनी। तो 1 से 20 तक जो संख्याएं लिखी इनमें विषम संख्या कितनी होगी, तो उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं NE1 करके, इवेंट 1। टोटल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम हैं, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी PE1 इक्वल टू NE1 डिवाइड बाई NS। तो ये हो जाएगा 10/20, मतलब 1/2, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में लिखा है अभाज्य संख्या आने की। तो इनमें से 1 से 20 तक जो संख्या, इनमें से अभाज्य संख्याएं कितनी है, वही हो जाएगा। इसको हम E2 नाम दे देते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जो केवल 1 से डिविजिबल होती हैं और स्वयं से, तो वो नंबर यहाँ पे ढूंढते हैं। तो ये हो जाएगा, टोटल कितनी होंगी 8। 1 से 20 तक जो है टोटल 8 अभाज्य संख्याएं होंगी, NS यही रहेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, PE2 इक्वल टू NE2 डिवाइड बाई NS। E2 कितना 8 आया है, डिवाइड बाई NS 20 है। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि 15 से बड़ी संख्या आने की। तो इस पे देखेंगे 15 से बड़ी संख्या कितनी है, 15 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या ऐसी जो 15 से बड़ी है, तो इसको हमने NE3 नाम दे दिया। ये कितना है 5 संख्या ऐसी हैं जो 15 से बड़ी हैं, तो इनके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसको PE3 इक्वल टू NE3 डिवाइड बाई NS इक्वल टू आ जाएगा 5/20 मीन्स 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला गया, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला है इक्का हो, दूसरा काला बादशाह हो, एक पान का पत्ता हो, हुक्म की रानी हो, हुक्म का इक्का हो, एक फेस कार्ड हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि पहले हम कार्ड्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। फर्दर डिवाइड होते हैं 26 इधर, 26 एंड 26 इस तरह से। 26 कार्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड होते हैं, और अदर जो 26 है वो कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। क्लियर है इतना। इसके आगे फिर से ये जो 26 कार्ड्स हैं ये फिर से डिवाइड होते हैं किसमें, 13 और 13 में। 13 इधर, 13 यहाँ, ये भी क्या होंगे 13 कार्ड में डिवाइड हो जाते हैं। हम लोग 4 टाइप से कार्ड देखेंगे, जिसमें से जो 2 टाइप होंगे वो रेड होंगे, बाकी जो 2 टाइप होंगे वो कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। अब रेड की बात करते हैं। रेड में
जो कार्ड होंगे उनके नाम क्या होंगे, इसमें एक होगा हार्ट और एक होगा डायमंड। हार्ट को हिंदी में बोले तो यहाँ पे पान बोलते हैं, इसको ईंट बोलते हैं। इसका सिंबल भी देखना चाहो तो सिंबल ऐसे बना होगा और ईंट वाले में सिंबल कुछ ऐसे बना रहता है। बात करते हैं इधर ब्लैक की। ब्लैक में जो 13 होते हैं इसको बोलते हैं स्पेड, ठीक है, स्पेड्स। और बाकी जो 13 है उसको क्लब्स। तो हिंदी में क्या कहेंगे, ये है हुक्म और इसको बोलेंगे ये चिड़ी। इसका सिंबल देखेंगे, उसके बाद ये जो चिड़ी होता है इसका सिंबल होगा इस तरह से। अब इसके आगे जो ये 13 कार्ड दिख रहे हैं, ये 13 इसके भी हैं, 13 इसके है ना, ये 13 भी आगे इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इनका जो फर्स्ट हो उसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, एस यानी कि इक्का। दूसरा होता है किंग, बादशाह, क्वीन जिसको रानी बोलते हैं। उसके बाद जैक, और इसके आगे क्या होगा 10, 9। ये टोटल 13 कार्ड्स का यही वाले नाम फिर इंग्लिश को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई कहे कि 52 कार्ड जो होते हैं उसमें इक्का कितना होता है, तो इक्का देखेंगे 1, 2, 3, 4 इक्का होता है। और अगर बात करें रेड इक्का कितना होता है या रेड एस, तो रेड एस कितने हैं, 2। ऐसे ब्लैक एस कितने हैं, 2। इसी तरह से किंग भी कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, फिर 10 जो लिखे होते हैं नंबर 10, ये भी कितने होंगे, 4 इक्का है, 4 बादशाह है ना, 4 क्वीन। ऐसे ही सभी पत्ते 4 के ग्रुप में बटे हैं। इसमें कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनमें फेस बने रहे, फेस कार्ड बोलते हैं। जैसे ये जो किंग, क्वीन और जैक हैं, इन तीनों में ये फेस बने रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ये फेस कार्ड है, फेस कार्ड्स। तो ऐसे 3 इसमें हैं, 3 यहाँ भी दिख रहे होंगे, ये फेस कार्ड है। ऐसे ही 3 देखोगे यहाँ भी और 3 ये। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 12। 3, 3, 6, 9, 3, 12। ये 12 कार्ड ऐसे होते हैं जब फेस को, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। तो चलिए अब पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इक्का हो, काला बादशाह हो, एक पान का पत्ता हो, हुक्म की रानी हो, हुक्म का इक्का हो, या एक फेस कार्ड हो। अब इसको बारी बारी करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम टोटल हमारे पास जो आउटकम्स है वो कितने हैं, मीन्स हम यहाँ बात कर रहे हैं एनएस की। एनएस जो टोटल है वो कितना है, 52 है। इन्हीं में से ही तो एक कार्ड निकाला जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसका, कह रहा है एक इक्का हो, तो ये इक्का जो है उसको हमने E1 इवेंट 1 मान लिया। अब अभी हमने देखा है कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें इक्का कितना होता है, तो आप कहेंगे 4। चारों के हमने बताए थे अभी टाइप्स, उनमें से इक्का कितना हो गया, 4। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्का हो, तो अब प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी PE1 इक्वल टू NE1 डिवाइड बाई NS। वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/52, तो मीन्स ये आ जाएगा 1/13। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स थे जिनमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, वो क्या थी कि एक इक्का हो। अब हमें पता है इक्का कितना होता है, 4 होता है, तो उन्हीं चारों में से निकालेंगे तभी तो इक्का निकलेगा। तो इस तरह से हमने इसका प्रायिकता निकाल लिया है कि काला बादशाह हो। तो हमें पता है कि बादशाह टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लैक निकालना है, तो इसको हमने इवेंट 2 मान लिया। तो ब्लैक कितने होंगे, 2 होंगे। टोटल 4 होते हैं जिनमें 2 रेड और 2 ब्लैक, तो NE2 कितना हो गया, 2। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी, PE2 इक्वल टू NE2 डिवाइड बाई NS। तो ये 2 हो जाएगा और नीचे की टोटल कितना है, 52 कार्ड्स, तो ये आ जाएगा 1/26। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है एक पान का पत्ता हो। तो अभी हमने देखा कि पान के पत्ते, तो आप कहेंगे 13 है ना, क्योंकि हमने देखा 13 में चारों को डिवाइड किया था। टोटल पान के पत्ते कितने हो गए, 13। टोटल जो है कार्ड्स हमारे पास 52 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी PE3 इक्वल टू NE3 डिवाइड बाई NS। ये है 13 और टोटल जो है टोटल हमारे पास 52 है,
तो इससे आ जाएगा 1/, इसको 13 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हुकुम की रानी को इवेंट 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे सोचो कि हुकुम की रानी कितनी होगी। हुकुम के जो पत्ते होते हैं टोटल 13 होते हैं और 13 में एक एक अलग अलग पत्ते होते हैं, एस, किंग, क्वीन, जैक, है ना, इस तरह से। तो देखोगे तो क्वीन कितनी होगी, एक ही ऐसी क्वीन है जो कि हुकुम की है, बाकी तो और 3 बच रहे हैं तो वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P4, तो Ne4 डिवाइड बाई NS, ये 1 है, डिवाइड बाई NS कितना है, 52 है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। ये कह रहा है हुकुम का इक्का हो। हुकुम का इक्का, इसको हमने इवेंट 5 मान लिया। तो पूरे कार्ड्स में अभी हमने देखा था कि हुकुम का इक्का कितना होगा, एक ही। अगर केवल इक्का की बात करें तो टोटल 4 हैं, लेकिन उनमें अलग अलग है, एक पान का इक्का, एक ईंट का इक्का, एक हुकुम का और एक। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हुकुम का इक्का हो तो वो एक ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 5 मान लेते हैं। तो Ne5 डिवाइड बाई NS, तो ये भी आ जाएगा 1/52। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है। इसमें लिखा है एक फेस कार्ड हो। फेस कार्ड है वो टोटल कितने हैं, 12 हैं। तो इसके लिए Ne6 ले लेते हैं, ये इवेंट 6 मान लेते हैं, तो ये टोटल 12 है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P6 इक्वल टू Ne6 डिवाइड बाई NS। तो Ne6 12 है, डिवाइड बाई 52। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 13 जा 3/13 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस तरह से मैंने हाई स्कूल का पूरा सिलेबस जो प्रोबेबिलिटी का था वो कवर कर लिया है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का छूटेगा नहीं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।